गुलाम बादशाह सुंदरी ड्रामे का पहली एपिसोड से लेकर 7 एपिसोड तक का कंप्लीट रिव्यू 3 मिनट के अंदर। आपने अगर पहली एपिसोड नहीं देखी तो आज मेरी रिव्यू देख ले। यकीनन पहली एपिसोड से लेकर 7 एपिसोड तक आपको ड्रामा देखने की जरूरत नहीं। 3 मिनट का रिव्यू देख ले, 7 एपिसोड आपको समझ आ जाएंगी। तो कहानी जनाब कुछ इस तरह से है। पहली एपिसोड से लेकर 7 एपिसोड तक का रिव्यू पेशे खिदमत है। इस ड्रामे के अंदर सुंदरी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत खुददार परी लिखी लड़की दिखाई गई है। इस ड्रामे के अंदर सुंदरी का बाप हेडमास्टर था, जो कि जवानी के अंदर वडेरों की बेटी को उसकी हवेली में पढ़ाने के लिए जाता था। और खुर्शीद बीबी से यानी वडेरों की लड़की से लव मैरिज हो गई। और खुर्शीद अपने वडेरों और अपने घर के खानदान के रस्म रिवाज से खूब वाकफकार थी, क्योंकि वो चौधरियों की और वडेरों की बेटी थी। और हेडमास्टर खुर्शीद को उसके घर में पढ़ाने के लिए आता था। यूं दिनों दोनों आंखों का और दिलों का आपस में मिलाप हुआ। खुर्शीद हेडमास्टर के साथ उसके साथ अपनी हवेली से भाग निकलती है और बाहर जाके चोरी शादी कर लेती है। खुर्शीद हेडमास्टर्स की 6 महीने की एक बेटी, नाम है उसका सुंदरी। तो नाज़रीन सामईन, कहानी स्टार्ट होती है कुछ इस तरह से। खुर्शीद जो कि अपनी हवेली से हेडमास्टर के साथ भाग के शादी कर ली थी। अब खुर्शीद के घर वाले जो कि बटेरे थे, पूरे गांव का कानून अपनी मुट्ठी में चला रहे थे और इनके फैसले पूरी दुनिया को मानने पड़ते थे। लेकिन ये क्या कि उनकी वडेरों की अपनी ही बेटी हेडमास्टर के साथ भाग के शादी कर ले, और ये समझ नहीं आती थी वडेरों को। वडेरे अपनी बेटी खुर्शीद को हेडमास्टर को ढूंढने की बड़ी कोशिश की। खैर एक दिन ऐसा आ गया कि किसी ने वडेरों को बता दिया कि आपकी बेटी खुर्शीद किराए के मकान पे हेडमास्टर के साथ शादी की हुई है और वहां पे उनकी 6 महीने की एक बेटी है। खुर्शीद के घर वाले यानी वडेरे और चौधरी हवेली वाले खुर्शीद के पास जाके उधर जाते हैं और छापा मार के इन तीनों को पकड़ लेते हैं। खुर्शीद ने तो अपने माँ बाप को देखते हुए ही उनके पैरों तले अपना दुपट्टा रख लिया और हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांगने लगी और कहा कि खुदा का वास्ता है, मैं आपकी बेटी थी, मैं आपसे कोई जायदाद नहीं मांगती, कोई हिस्सा कोई वरासत नहीं मांगती, मुझे मेरी जिंदगी में खुश रहने दीजिए। खुदा का वास्ता है, मेरी 6 महीने की बेटी है, सुंदरी है, इसको छोड़ दें और मुझे जाने दें। लेकिन खुर्शीद के घर वाले तो कोई भी नहीं समझे। खुर्शीद के घर वालों ने अपनी बेटी खुर्शीद से दो उनके आगे ऑप्शन रखे। पहला ऑप्शन ये था कि तीनों को मौत के घाट उतार दिया जाए, और दूसरा ऑप्शन ये था कि खुर्शीद हमारे साथ हवेली में वापस जाएगी, उसको हवेली की कैद में रखा जाएगा और सुंदरी और हेडमास्टर को यहाँ से भगा दिया जाएगा। खुर्शीद के घर वालों ने खुर्शीद से कहा, तुम्हें दो ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन मंजूर है? तो खुर्शीद ने हेडमास्टर को समझाया, अपने शोहर को समझाया कि खुदा का वास्ता है, अगर रही जिंदगी, अगर मुकद्दर और नसीबों में हुआ तो तुमसे और अपनी बेटी से जरूर मिलूंगी। अगर तीनों मौत के घाट उतर जाए तो नाम रहेगा नाम और ना बचेगी कहानी और ना होगा मालाप। हेडमास्टर को खुर्शीद ने काफी ज्यादा समझाया और हेडमास्टर भी अपनी बेटी को लेके वहां से दूर उस शहर से चले गए। और वडेरे अपनी बेटी खुर्शीद को अपनी हवेली में लेके वहां पे कैद कर दिया 4 दीवारियों में। जी हाँ, हवेली की ये वही दीवारें हैं कि जहाँ खुर्शीद रोती चीखती चिल्लाती, लेकिन आवाजें वापस उसी घर के अंदर ही रहती। खैर दूसरी तरफ आप लोगों को बताती हूँ कि हेडमास्टर अपनी बेटी सुंदरी को लेकर उस शहर क्या उस मुल्क से ही चले गए और किसी दूर देहात गांव में जाके बसे और अपनी बेटी को खूब पढ़ाया और लिखाया और खुददारी सिखाई, जो कि इस ड्रामे के अंदर सुंदरी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की है। चले नाज़रीन सामीन, अब बात करते हैं इस एपिसोड की कहानी रिव्यू के बारे में। बादशाह उसकी गाड़ी के अंदर सुंदरी बैठी होती है। सुंदरी उसकी गाड़ी से तो बाहर निकलती है, लेकिन गाड़ी के अंदर पायल उसकी टूट जाती है। और बादशाह ने उस लड़की को आवाजें भी काफी ज्यादा दी, सुंदरी सुंदरी सुंदरी, लेकिन सुंदरी ने आवाज नहीं सुनी और वो टूटी हुई पायल बादशाह अपने घर में अपनी फुप्पी के पास लेके आता है और उसको दिखाता है। और फुप्पी उस पायल को देख के खूब चौंक जाती है, क्योंकि फुप्पी का उस रिश्ते पायल के साथ काफी गहरा रिश्ता होता है जनाब। खुर्शीद बीबी जब उस पायल को देखती है तो उसको अपनी जवानी याद आ जाती है कि हेडमास्टर के साथ जब हवेली से भाग के उसने शादी की थी तो पहला गिफ्ट मुंह दिखाई में हेडमास्टर ने ये खुर्शीद को पायल दी थी। जनाब ये पायल खुर्शीद ने अपनी जवानी में ये डाली होती थी अपने पैरों में, और जब खुर्शीद के घर वाले उसकी हवेली वाले इसके साथ जोर जबरदस्ती करके खुर्शीद को जब हवेली में वापस ला रहे थे तो उसी जोर जबरदस्ती में खुर्शीद के पाँव से ये पायल टूट गई थी और ये पायल हेडमास्टर के घर में ही रह गई थी। और वो बची हुई और टूटी हुई जो पायल हेडमास्टर के घर में थी, हेडमास्टर ने वो पायल जोड़ी और अपनी बेटी को दी सुंदरी, और ये पायल सुंदरी के पैर में होती थी। और उस दिन भी सुंदरी के पैर में ये ही पायल थी जब वो बादशाह की गाड़ी में बैठी थी और खुद तो चली गई, लेकिन पायल एक बार फिर टूटी और बादशाह वो पायल लेके अपनी फुप्पी को आके दिखाता है और फुप्पी को पता चल गया अगर आज तक पायल है तो इसका मतलब है कि मेरी बेटी सुंदरी भी और हेडमास्टर भी जिंदा है, जब भी तो ये पायल मेरे घर तक आई है वापस।
तो जी नाज़रीन सामीन, आप लोगों को बताती हूँ कि ये सुंदरी और पायल, खुर्शीद और हेडमास्टर दोनों की, खुर्शीद और हेडमास्टर की बेटी है सुंदरी। और सुंदरी गुलाम बादशाह यानी कि, और बादशाह इसी हवेली का एक हिस्सा है। बादशाह और खुर्शीद ये दोनों फुफ्फी और भतीजा हैं। खुर्शीद और सुंदरी ये माँ बाप हैं। बेटा सॉरी खुर्शीद हेडमास्टर और सुंदरी ये दोनों तीनों एक मुकम्मल फैमिली हैं। गुलाम बादशाह कहानी नाज़रीन सामीन, पहले एपिसोड से लेकर 6 एपिसोड तक ये खामोश नजरों की कहानी थी, लेकिन 7 एपिसोड में तो हर किरदारों की अदाकारी ने चीखना शुरू कर दिया। यानी चुप कहानी एक से दम चीखने लग गई। तो यही ड्रामे की कामयाबी है जनाब। सुंदरी जो कि एक गरीब हेडमास्टर की बेटी थी, लेकिन सुंदरी की किस्मत ने लिया एक नया मोड़। वो तो खुर्शीद यानी कि वडेरों की निकली बेटी। गुलाम बादशाह सुंदरी की कहानी असल में इक़्तिदार, जंग, बगावत और मोहब्बत की कहानी है जनाब। सुंदरी एक सादा और खुददार लड़की है और एक हेड मास्टर की बेटी है, जो ऐसे माहौल में आंख खोलती है जहां जिधर औरत की आवाज दीवारों से टकराकर वापस आती है। गुलाम बादशाह जैसा नाम वैसा काम, पूरे घर का, पूरे गांव का निडर और बेबाक चौधरी वडेरा, जो फैसला कर दे भला किसी की क्या जरूरत कि उसके फैसले को इधर उधर कर दे। हाँ, भले दुनिया इधर की उधर हो जाती है, लेकिन गुलाम बादशाह के फैसलों के आगे कोई इनकार और हेर फेर नहीं कर सकता। गुलाम बादशाह जो फैसला करे सो कर दिया, वो अब फैसला अटल है। गुलाम बादशाह अपने गांव के अंदर एक अपना ही मुनफरिदाना कानून रखा हुआ है, जिसके आगे सबको अपनी गर्दनें झुकानी पड़ती हैं। सुंदरी को एक नए जाल में फंसाया जाता है, रिश्तों के, मोहब्बत के और इज्जत के रिश्तों में इस जाल में फंसाया जाता है। पहली एपिसोड से लेके हर 7 एपिसोड तक हर आंख अजनबी और खौफ में मुब्तला